बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सऊदी वर्क वीज़े के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करूंगा। कराची कॉन्सुलेट के अंदर ड्रॉप बॉक्स में अब रोजाना कितने पासपोर्ट जमा हो रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और वीज़ा इशू की रेशो क्या है। बड़ी ही अपडेटेड वीडियो कराची कॉन्सुलेट के हवाले से कि सऊदी अरब के वर्क वीज़े अगस्त के महीने से बिल्कुल रुके हुए हैं। छोटी सी वीडियो है, कोशिश कीजिए कंप्लीट देखिए ताकि जिन भाइयों के वीजे रुके हुए हैं उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। मैं हूं हुरम रफी, आप देख रहे हैं नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। कराची कॉन्सुलेट में वर्क वीजा की क्या तरतीब चल रही है। आज की डेट तक कराची एम्बेसी में जो ड्रॉप बॉक्स आना वो 25 पासपोर्ट ले रही है कराची एम्बेसी। इससे पहले ये होता था कि आप ड्रॉप बॉक्स में जितने मर्जी चाहे पासपोर्ट भेज सकते हैं, लेकिन अभी कराची कॉन्सुलेट 25 पासपोर्ट से ऊपर नहीं ले रही एक टाइम में एक ड्रॉप बॉक्स में। तो 25 पासपोर्ट तो कुछ भी नहीं है। आज की डेट में कराची एम्बेसी में 25 पासपोर्ट ड्रॉप बॉक्स के थ्रू जमा हुए, इससे ज्यादा एम्बेसी नहीं ले रही। कराची कॉन्सुलेट ने फी ड्रॉप बॉक्स 25 पासपोर्ट का कोटा जारी कर दिया है। अभी ये पाबंदी कोटा सिस्टम की कराची कॉन्सुलेट की तरफ से है, जबकि इस्लामाबाद में ऐसी कोई पाबंदी नहीं। हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि कराची कॉन्सुलेट या तो ड्रॉप बॉक्स की तादाद जो 25 पासपोर्ट है इसको बढ़ा देगी या खत्म कर देगी। जिनके वीजे आए हुए हैं, कई दोस्तों के मेडिकल एक्सपायर हो जाएंगे, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर कोटा सिस्टम खत्म हो जाता है तो फिर वीजा इश्यू होने की जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर वही रूटीन आ जाएगी कि 5-6 दिन में आपका वीजा इशू हो जाएगा। अगर कोटा सिस्टम खत्म नहीं होता तो फिर ये परेशान सूरत जो की तू ही रहेगी। हमेशा याद रखिए कि जब एक पासपोर्ट एम्बेसी में जमा हो जाता है ड्रॉप बॉक्स के थ्रू, तो वो 1 या 2 दिन में वर्किंग में आ जाता है। 1-2 दिन में वर्किंग में आ जाता है और तीसरे या चौथे दिन वो वीजा इशू हो जाता है। इतने ही काम है। जबकि अभी जो वीजे अंदर हैं एम्बेसी के वो वर्किंग में ही नहीं आ रहे। वर्किंग में आएंगे तो 3-4 दिन बाद वो इशू होंगे। डियर फ्रेंड, ये जो मसला चल रहा है ये अगस्त के महीने से चल रहा है, यानी 1 अगस्त से ये प्रॉब्लम चल रही है कोटा सिस्टम वाली। अभी जो अगस्त में जिन्होंने दोस्तों ने पासपोर्ट ड्रॉप बॉक्स के थ्रू जमा करवाए हैं वो अभी तक उनके वीजे नहीं लगे, अभी तक वो वर्किंग में भी नहीं आए। जो वर्किंग में आए हैं तो उधर के उधर ही रह गए हैं, उनके वीजे भी नहीं इशू हो रहे। और कुछ बहुत सारे पासपोर्ट ऐसे हैं कि जो वर्किंग में भी नहीं गए, लिहाजा ना तो वो पासपोर्ट कॉन्सुलेट वापस दे रही है और ना ही वो वीजे लगा रही है। ये परेशानी बनी हुई है। ये प्रॉब्लम फेस हो रही है 1 अगस्त से कि जो पासपोर्ट हमारे अंदर जमा है ना तो वो वर्किंग में जा रहे हैं ना वापस आ रहे हैं। ये बड़ी परेशान कौन सूरत हाल बनी हुई है कराची कॉन्सुलेट की। अभी पिछले कुछ दिनों से एक हाल ये आया है सामने कि एक्स्ट्रा फीस दे के कुछ पासपोर्ट हमने वर्किंग में डलवाए हैं और उम्मीद है कि वो वीजा प्रोसेस उनका हो जाएगा। तो अभी ये एक सूरत हाल सामने आई है कि कुछ एक्स्ट्रा फीस दे के अपने जो पासपोर्ट है उनके वीजे लगवाए जाए। उम्मीद है कि ये मामला अभी क्लियर हो जाएंगे। डियर फ्रेंड, ये थी सऊदी कॉन्सुलेट के हवाले से अपडेटेड वीडियो। अगर किसी भाई ने सऊदी वीजा लगवाना है और वकाला बनवाना है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। ये ऊपर मेरा नंबर शो हो रहा है, आप इस पर रब्ता करें। मैं आपको वकाला नंबर भेजूंगा, उस पे अपने वीजा का वकाला बनवा लें, इंशाल्लाह बड़ी ही जल्दी वीजा प्रोसेस हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।